नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी हमअगीर शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका नाम अहलियान उर्दू के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जो न सिर्फ एक मारूफ शायर हैं बल्कि वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कहना मश्क, बुर्दबार और पुरवकार नाज़िम मुशायरा भी हैं, जिन्होंने अपनी बर्जिस्ता अंदाज और संजीदा लब लहजे से मुशायरे की रिवायत को पुरवकार बनाया है, और जिनकी निज़ामत में सामईन सिर्फ बंधे हुए नहीं रहते बल्कि वो सामईन को अदब, तहज़ीब और शाइस्तगी का दर्स भी देते हैं। तो आइए मिलिए हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और मारूफ शायर जनाब शफ़ीक आबदी साहब। जनाब शफ़ीक आबदी साहब का इस्तक़बाल हम इस खूबसूरत से शेर से करते हैं। असर लुभाने का प्यारे तेरी ज़ुबान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरी ज़ुबान में है, किसी की आँख में जादू तेरे बयान में है। जनाब शफ़ीक आबदी साहब, आपका साला डिजिटल के तमाम मुहद्दिदारान अराकीन नाज़रीन की जानिब से हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो शफ़ीक साहब, सबसे पहले तो मुझे आपका बचपन, आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, आपकी तालीम और आपकी फ़ैमिली के बारे में बताइए। वैसे मेरा बचपन अलीपुर में गुजरा, जो यहाँ से बेंगलोर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूरी पर जो है वाक़ है। जी जी। एक छोटा सा कस्बा है जहाँ की फिल वक्त की आबादी जो है 25,000 से 30,000 की आबादी। अच्छा जी, हाँ। और मेरा बचपन माँ के आगोश में बहुत कुछ सीखा, माशाल्लाह जी। और मेरे दादा उस अहद के यानी ब्रिटिश के दौर के जो है शेखदार थे। जी जी, माशाल्लाह। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो 47 के बाद वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। जी जी, हाँ, माशाल्लाह। जब मैंने आंखें खोली उस वक्त वो वजीफा याब हो चुके थे जी। और उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, माशाल्लाह जी। और हमारे दादा के पास वो पुरानी जितनी किताबें जो मशहूर ज़माना रही उस अहद में, अलिफ लैला से लेकर जी जी, दास्तान अमीर हमजा तक, ओहो जी जी, ये तमाम किताबें हमारे दादा मरहूम के पास रहती हैं। तो जब वो मुताले के लिए बैठते तो उनके साथ मैं भी बैठ जाता। जी जी जी। तो इब्तिदाई दौर जो है वो दादा और वालिदा की सोहबत में गुजरा। कि अलीपुर में जो आबादी है जी, उसकी बुनियादी जबान जो है वो उर्दू है। उर्दू है, जी जी, हाँ। वहाँ के लोग अक्सर उर्दू जबान और फारसी जबान भी बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, बहुत और हमारी वालिदा भी जो है फारसी बोलिया करती थी। जी जी, हाँ। तो ये बचपन मेरा ऐसे गुजरा। अरे जी जी। चूंकि बचपन से ही उर्दू और फारसी जबान से लगाव था, जी जी, तो उसी रौ में हम तो जी हाँ, मैं ये वही पूछना चाह रही थी कि बचपन में आपका सबसे पसंदीदा मशगला क्या था? क्या बचपन ही से आपको, आपने जैसा कहा कि आपकी वालिदा और दादा की सोहबत में आपको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला, तो क्या बचपन ही से आपको शेर व शायरी के बारे में वाकफियत थी? देखिए, असल में क्या है कि अलीपुर का जो माहौल है वो रसाई माहौल है। जी जी। जैसे मुहर्रम का चांद नजर आ गया, हाँ। तो सलाम, नोहे, मर्सी, एक अलग ही माहौल हो जाता है। तो वहाँ सिर्फ शायरी ही शायरी चलती है। और फिर साल भर जो है अहले तशरीह के यहाँ 12 इमामों की मदरसराइयों की महफिलें सजती हैं और नातिया महफिलें सजती हैं। तो अक्सरियत जो है वो शायरी की तरफ माइल हो जाती है। तो मेरा बचपन भी उसी तरीके से जो है शायरी की तरफ माइल हो चुका था। चूंकि मेरी वालिदा शायरा थी। ओहो भाई, अच्छा, वालिदा शायरा। वो क्या नाम था उनका? नाम था सैयदा रबाब बानू गौहर तखल्लुस फरमाती थी। गौहर, अच्छा जी।
اور ان کا مجموعہ کلام ترتیب دے رہا ہوں میں انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. خوشی کی بات ہے. انہوں نے رسائی ادب میں بہت کام کیا ہے. جی ماشاءاللہ. مرثیے کہے ہیں, سلام کہے ہیں, نوحے کہے ہیں, نعتیں کہی ہیں. یعنی ان کا رجحان جو تھا وہ رسائی ادب کے مذہبی رجحان تھا, تو انہوں نے مذہبی شاعری کی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ادب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. صحیح ہے. جی جی. ادیب کا ہوتا ہے, شاعر کا ہوتا ہے. شاعری کا بھی کوئی مذہب, شاعری کا مذہب نہیں ہے لیکن شاعر کا مذہب ہے. ہوتا ہے. جی جی. اچھا. ادیب ادب کا مذہب نہیں ہے مگر جو ہے وہ ادیب کا مذہب ضرور ہوتا ہے. اگر وہ نثر میں تخلیق ہو یا شاعری میں اس نے شعر کہے ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی جھلکیاں ضرور نظر آتی ہیں. تو بنیادی طور پر جو انسان سوچتا ہے وہی تو لکھتا ہے.